करें। मुझे ऐसा लगा कि कल से आके ये ना बोले अरे पाशा अभी 2 दिन पहले तो आपने बुलाया था। वो बताए जो हमारी रेगुलर मीटिंग है, जो हमारी कलीसिया की मिनिस्ट्री की जो फ्राइडे और संडे मीटिंग है, ये कोई भी प्रोग्राम बीच में हो या कोई भी चीजें आए या कोई भी मीटिंग एक्स्ट्रा रखी जाए या कभी भी कोई भी स्पेशल गेस्ट बुलाया जाए, मीटिंग रखी जाए, ये उसमें काउंट नहीं होती है। ये रेगुलर है तो ये रेगुलर ही रहती है। इन केस अगर सरकार कोई ऐसा कर दे कि भाई इस दिन नहीं भीड़ लगानी या नहीं आना, जैसे लॉकडाउन में सरकार ने मोस्टली बहुत सारे चर्चेस या मंदिर मस्जिद जो भी सब पे एक नियम था कि कोई भी ऐसे एक साथ गैदरिंग नहीं कर सकता वो, या फिर मैं बाहर हूं, कहीं दिल्ली से बाहर हूं, विदेश से बाहर हूं, या ऐसा लगता है कि नहीं आज इस दिन कुछ यहाँ पर इस तरीके का कुछ है और कलीसिया को बुलाना सही नहीं है, क्योंकि हम रिस्क नहीं लेते, क्योंकि परमेश्वर बुद्धि और ज्ञान का परमेश्वर है, समझ का परमेश्वर है। और वो वचन में कहता है कि समय के हिसाब से हमें क्या होना चाहिए, बुद्धिमान हो जाना चाहिए। इसलिए कभी कोई ऐसी बात होती तभी ये मीटिंग, वरना ये मीटिंग हमेशा ऐसी रेगुलर चलती रहेगी, नो डाउट। कई बार अगर आपको पोस्टर नहीं लगा मिलता तो या तो नेट का कोई इश्यू हो सकता है या तो फिर कोई और भी, बट मैसेज आपको मिलेगा जरूर, चाहे वॉइस के द्वारा मिले चाहे आपको व्हाट्सएप चैट मिले, मैसेज आपको मिलेगा, आपने आना है। बोलो हालेलुया। जब मैं आज की मीटिंग रखा रहा था तो मैंने बोला अरे 2 दिन पहले तो हमारी वेडनेसडे जो मीटिंग है, ऐश वेडनेसडे जो मीटिंग है वो थी, सो पता नहीं लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, बट प्रभु की दासी ने एक बात बोली, जो मीटिंग रखी होती है आप उसका मैसेज डालो, जो आएगा आएगा, जो नहीं आएगा वो नहीं आएगा, पर जो होता है वो होता रहे तो ज्यादा अच्छा। तो मैं परमेश्वर की दासी का धन्यवाद करता हूँ और आप लोगों जितने लोग आए। ऐश वेडनेसडे के दिन मुझे नहीं पता और चर्चेस में क्या होता है, या मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा शुरू से कौन क्या करता आ रहा है, पर मेरे जहां तक मेरी नॉलेज आता है मैंने सुना है कि राख बुधवार भी कहते हैं और शायद उस दिन राख का कोई टीका या क्रॉस राख का बनाया जाता है। बट मैं आपको बताता हूँ वो दिन लद गए परमेश्वर के वचन के अनुसार। अब जो हमने आपको ऐश वेडनेसडे के दिन क्या दिया था, बोलो, अनॉइंटिंग ऑयल। मेरा मानना यह है कि ऐश वेडनेसडे के दिन हमें राख की नहीं मसीह की जरूरत है। आमीन आमीन, आई एम राइट। मसीह की जरूरत है, क्योंकि खुदावन हमें राख देने के लिए नहीं मारा, हमें क्या रूहे पाक देने के लिए मारा। आमीन आमीन। मेरा खुदावन हमें राख देने के लिए नहीं बल्कि रूहे पाक देने के लिए, उर्दू में रूहे पाक कहते हैं। ए रूहे पाक, ए रूहे पाक, चश्मा बन के उतरा, हम गीत गाते हैं ना, उतरा उतरा उतरा। एक्चुअली हम जमीन पे नहीं बुला रहे होते, इस धरती पर इस जमीन पे परमेश्वर का पवित्र आत्मा नहीं आता, जमीन पर पवित्र आत्मा नहीं आता। फर्स्ट टाइम भी कुरिन्थियों की पत्री पे लिखा जब पवित्र आत्मा उतरा तो वो जमीन पे नहीं उतरा, लोगों पे उतरा। कई लोग कहते यार ये अलग गीत गाना नहीं चाहिए, उतरा उतरा उतरा, कहते पवित्र आत्मा तो उतर गया है, पर पवित्र आत्मा जमीन पे नहीं उतरा, पवित्र आत्मा जिन पे अभी तक नहीं उतरा, लोगों पे जिन पर नहीं उतरा, तो हम जब आराधना करते हैं तब हमसे कहते हैं प्रभु उन पर भी उतरा, क्योंकि पवित्र आत्मा जमीन पे नहीं आता, जमीन पे नहीं चलता, परमेश्वर अपने लोगों के ऊपर आता है। पवित्र आत्मा मनुष्य के, आपको पता है बाइबल में लिखा है जब यीशु मसीह 40 डे फास्टिंग चलने से पहले की घटना है कि जब जॉन द बपतिस्मा देने वाले से, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से, जिसे यूहन्ना बपतिस्मा दाता भी कहा जाता है, जब बपतिस्मा लेने पहुंचे तो यूहन्ना ने मना करा, पर उन्होंने बोला नहीं, ऐसे ही सारी राइचनेस, सारी धार्मिकता ऐसे ही पूरी होगी, जैसे तू सबको बपतिस्मा दे रहा मुझे भी दे। और जब बपतिस्मा लेकर, बाइबल लिखा जब यीशु मसीह प्रेयर कर रहे थे तब उन पे पवित्र आत्मा उतरा, जमीन पे नहीं उतरा, किस पे उतरा, प्रभु यीशु पे उतरा। बोलो प्रभु यीशु पे उतरा।
तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हमें हमें ये सांसारिक बुद्धि से नहीं, हमें कैसे चलना है, आत्मिक बुद्धि से। बोला आत्मिक, बोलो दो बुद्धि होती है मेरे पास, एक होती है संसारिक, एक होती है स्पिरिचुअल, आत्मिक। बोला आत्मिक बुद्धि से चलना है। बाइबल कहती है तुम अपनी इस वाली बुद्धि से भी गाओ और आत्मिक बुद्धि से भी गाओ, आत्मिक बुद्धि से भी प्रार्थना करो और इस बुद्धि से भी प्रार्थना करो। मेरी बात सुनिए, जब हम आत्मिक बुद्धि से प्रार्थना करते हैं उसे कहते हैं अन्य भाषा में प्रार्थना, वो हमें पता ही नहीं होता हम क्या बोल रहे हैं। जब हम ऐसे प्रेयर करते हैं, प्रभु मुझे ये दे या परमेश्वर को चंगा कर दे, या हमारी संसारिक भाषा में जो हमारी अपनी जो प्रेयर होती है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, तो पवित्र आत्मा क्लियर है, जमीन पे नहीं पर लोगों पे उतरता है। इसलिए हमने जो ऐशी कहते हैं ना, हाँ, वेडनेसडे है, राख का बुधवार है, उन्हें हमने राख में नहीं, हमने उसे अनॉइंटिंग ऑयल में बदल दिया है। क्यों? क्योंकि मैं ये मानता हूं कि हमें उस दिन परमेश्वर की सामर्थ्य से भरकर हमें फास्टिंग करनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद परमेश्वर की स्तुति में मैंने आपको उस दिन भी बताया था, वेडनेसडे के दिन भी, राख बुधवार के दिन भी मैंने आपको कहा था ऑयल यूज करना है, भूल मत जाना। शायद कई लोग भूल भी गए हो, कईयों ने पहले वचन पढ़ लिया हो, प्रेयर कर लिया, बाद में लगाया हो, कह नहीं सकता, लेकिन लगान के ही उस ऑयल को आपने करना है। क्योंकि जब आप मसा मीन्स पवित्र आत्मा, बोलो मसा मतलब परमेश्वर के गिफ्ट का आदर करते हो, तो परमेश्वर अपने गिफ्ट से आपको भरता है। क्योंकि अनॉइंटिंग जो है पवित्र आत्मा का एक गिफ्ट है, एक तोहफा है। अनॉइंटिंग आपको फ्री में मिलती है, किसी से कुछ पैसा तो नहीं लिया गया शीशे की, हाँ, अनॉइंटिंग ऑयल का कभी नहीं, इन पास्ट नहीं, भविष्य में भी ऐसा नहीं होगा कि खुदा का कलाम कहता है तुम्हें फ्री दिया गया, तुम फ्री। हालेलुया। तो उस अनॉइंटिंग ऑयल से अपने हेड को मसा करके लगाकर मींस, और उसके बाद आपने क्या करना है, वचन को पढ़ना है, वचन को सुनना है, वचन को पढ़ना, वचन को सुनना है। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि जो काम मुश्किल है या रुकावटें हैं, जो काम मुश्किल है, जो रुकावटें हैं, हम अपनी कमजोर बॉडी से नहीं कर पा रहे हैं, उसको करने के लिए परमेश्वर अपनी सामर्थ्य में दे रहा है। कई लोग आज जो है शरीर में रहकर शैतान का सामना करना चाहते हैं, पर मैं आपको बता दूं, इस शरीर में रहने से आप उसका सामना नहीं कर सकते। शरीर में जब परमेश्वर का सामर्थ्य रहेगा, आत्मा में जब परमेश्वर का सामर्थ्य रहेगा, तब आप शैतान का सामना कर सकते हैं। ठीक है मेरी बात? इसलिए आपने क्या रहना, चौकन्ने रहना, अलर्ट रहना है। मुझे बताइए, बॉर्डर पे जब कोई सामने वाला व्यक्ति हथियार लेके आए, तो हमारे इधर की सेना क्या करेगी? शरीर से लड़ेगी या हथियार से लड़ेगी? बोलो, है ना? वो सामने वाला अगर वेपन लेके आ रहा है, अगर सामने वाला हथियार से लड़ने आ रहा है, तो मुझे भी क्या करना पड़ेगा? इंडियन आर्मी को क्या करना पड़ेगा? हथियार के साथ ही लड़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर शरीर से लड़ेंगे तो वो तो दूर से गोली मारना शुरू कर देंगे, ये तो वहां पहुंचने भी नहीं पाएंगे, वहां से बम फेंकेंगे, वहां से गोली बारूद जो भी। पर हमारी इंडियन आर्मी को भी, हमारे सोल्जर को भी क्या करना पड़ेगा? हमें भी वेपन रखकर लड़ना पड़ेगा, तब बराबर की टक्कर होगी। हार जीत तो बात की बात है। इसी तरीके से मैं मसीह हूं, मैं प्रभु का बेटा हूं, मैं प्रभु की बेटी हूं, सामने अंधकार है, वो वेपन के साथ मुझसे लड़ना चाहता है, उस पर एक अधिकार है, उस पर एक सामर्थ्य है, उस पर एक मसा है, मुझे भी अपना वेपन कैरी करना पड़ेगा। मींस मुझे परमेश्वर का वचन समझ होनी चाहिए, प्लस मेरे ऊपर अनॉइंटिंग होनी चाहिए, प्लस मेरे पर सामर्थ्य भी होनी चाहिए। देन उसके बाद मैं शैतान को कमांड कर सकता हूं, मैं लड़ भी सकता हूं। इवन अगर मैं किसी ऐसी जगह में जाता हूं जहां विच क्राफ्ट है या जादू टोना है, जिस घर में प्रॉब्लम है, तो वो चीज मुझको टच नहीं कर सकती, और मेरे घर में, मेरे बच्चों में, मेरे जीवन में प्रॉब्लम कर नहीं सकती। बहुत से मसीह लोग, मैं आपको बता रहा हूं चर्च, इन चीजों से अवेयर ना होने के कारण इसलिए आज बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। आपको पता है बाइबल में मेरे को बीते दिनों परमेश्वर ने कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई है। मैं आपको सच बताऊं, मेरा बड़ा मन है, मन तो चाहता है प्रतिदिन आपको बुलाऊं,
प्रतिदिन एक अद्भुत बात आपको बताऊं कि परमेश्वर ने कितनी सामर्थ्य बात मुझसे बीते दिनों शेयर की है। बीते दिनों परमेश्वर ने अनॉइंटिंग के बारे में, सामर्थ के बारे में मुझसे कुछ बातें शेयर की। उसने कुछ भेद मुझ पे प्रकट किए, कुछ बातें छुपी हुई मुझको दिखाई, और मैंने बोला प्रभु ये बात तो बड़ी अद्भुत है, ये तो तेरी चर्च को, तेरी कलीसिया को पता होना चाहिए। मेरा मानना ये है कि कलीसिया जो है हर चीज में मूर्ख हो कोई बात नहीं, पर परमेश्वर के मामले में क्या होनी चाहिए, बुद्धिमान होनी चाहिए, ताकि शैतान उन्हें मूर्ख ना बना सके। बोलो हालेलुया। ये मेरा लक्ष्य है कि जहां भी मैं जाऊं, जिस भी बिलीवर से बात करूं या जिस भी व्यक्ति से बात करूं, उसको इतनी नॉलेज दूं, इतनी समझ दूं कि वो समझ जाए कि मैं वो शैतान के आगे कमजोर। बोलो हालेलुया। बाइबल हमें बताती है, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, कि परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है प्रजा जो है, परमेश्वर के लोग हैं, ज्यादातर कब नाश होते हैं, कब नाश होते हैं, जब परमेश्वर के भेद या परमेश्वर की बातों का उन्हें ज्ञान नहीं होता। ऐसा है, ऐसा प्रभु ने बोला है। क्या कभी भी कहीं ऐसा प्रभु ने बोला मेरी प्रजा, अन्य जाति की बात नहीं, अन्य जाति तो नाश हो रही है, क्या मेरी प्रजा शैतान की वजह से नाश हो रही है? प्रभु कहता है मेरे ज्ञान ना होने के कारण शैतान उन्हें भी नाश कर रहा है। इसका मतलब ज्ञान मीन्स क्या, परमेश्वर की बातों को जानना, समझना। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, प्रभु भोज लेते रहना, प्रार्थना एक हथियार है, बोना एक हथियार है, विश्वास एक हथियार है। क्या बाइबल इसके बारे में सिखाती है? हाँ। क्या आज हम उसको समझे? हाँ। मैं 2 मिनट आपका उस पर ध्यान देना चाहता हूं कि परमेश्वर क्या कहता है वचन में। इफिसियों की पत्री में हम जाएंगे नए नियम में, ताकि हम आने वाले, ठीक है, बोलो हालेलुया। कितने लोग इफिसियों की पत्री में, और एक जना निकाले कुरिन्थियों, पहला कुरिन्थियों नया नियम 238 पेज नंबर, और एक जना इफिसियों की पत्री निकाल लीजिए। इफिसियों की पत्री में बताने से पहले कुछ बातें मैं आपको पहले कुरिन्थियों से बताऊंगा। पत्री आप निकाल के रखिए, मैं अध्याय बता दूंगा, मैं बता देता हूं आपको। 6 अध्याय है, पर कुरिन्थियों 12 अध्याय है। फर्स्ट कुरिन्थियों है, क्योंकि 2 कुरिन्थियों है, कुरिन्थियों 1, कुरिन्थियों 2 है, तो पहला कुरिन्थियों हम निकाल रहे हैं, उसका 12 अध्याय है। मैं ज्यादा लंबा मैसेज नहीं करूंगा, मैं शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश करूंगा कि परमेश्वर चाहता है मेरे लोग अंत के दिनों में अवेयर हो जाएं, जागृत हो जाएं, समझ जाएं, प्रेयर करें, प्रार्थना करें, मसीह में रहें, अनॉइंटिंग ऑयल, ये सब चीजें क्यों जरूरी है। देखिए 12:1 में लिखा है, सबसे ऊपर हेडिंग में लिखा है आत्मिक वरदान। बोलो आत्मिक वरदान, बोलो आत्मिक वरदान, ठीक है। यहाँ लिखा है हे भाइयों, यानी हे भाइयों कौन से भाई? विश्वासी भाइयों। कौन सी बहने? विश्वासी बहने। यहाँ अन्य जाति को नहीं बताया जा रहा, या किनको बताया जा रहा? मुझे और आपको। समझ रहे आप? यहाँ विश्वासी को एक चेतावनी, एक अवेयरनेस, एक जागृत करा जा रहा है। और क्या लिखा हुआ है? भाइयों मतलब ए बिलीवर, अविश्वासियों। हम यहाँ लेंगे विश्वासी शब्द, भाइयों की जगह हम कहेंगे हे विश्वासियों। सभी बोले हे विश्वासियों, जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, हम यहाँ उनकी बात हो रही है। सब फिर से बोले हे विश्वासियों, मैं नहीं चाहता। ये कौन नहीं चाहता? ये पौलुस। कौन पौलुस? प्रभु का दास। प्रभु का दास कह रहा है, फिर से पढ़ेंगे, मेरे पीछे बोले हे विश्वासियों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में बारे में अनजान रहो। क्यों पौलुस कह रहे हैं कि तुम्हें आत्मिक वरदान, आत्मिक सामर्थ, आत्मिक बातों, आत्मिक चीजें, आत्मिक वेपन, आत्मिक हथियार, जो सारे वर्ड में जो कह रहा हूं, अनजान नहीं रहना है हमें। बोलो हालेलुया, हालेलुया। अनजान नहीं रहना है। मुझे पता होना चाहिए मेरी प्रार्थना काम कर रही है। हालेलुया, मेरा बोना काम कर रहा है, मेरा कलीसिया को सपोर्ट करना, कलीसिया के साथ खड़े रहना, मिनिस्ट्री के साथ चलना, मेरा मिनिस्ट्री में बोना, मेरा मिनिस्ट्री में रहना, प्रेयर करना, गवाही देना, मेरा विश्वास, सब कुछ काम कर रहा है। अब मैं आपको बताता हूं, आपको एक बात आपको पता है कि जब किसी व्यक्ति की बॉडी में कोई भी वायरस जाता है, तो वायरस दिखता नहीं है,
वायरस माइक्रोस्कोप में, वो माइक्रो वो जो मशीन होती है डॉक्टर, वो उसमें नजर आता है, बड़ा छोटा होता है वो। अभी हम जिस हवा में, ये जहां जिस वातावरण में हमें, यहाँ भी बैक्टीरिया है, आपको पता है, पर हमें नजर नहीं आ रही। सो इसी तरीके से जब हम आत्मा में प्रार्थना करते हैं, आत्मिक बातें करते हैं, विश्वास की बातें करते हैं एक दूसरों से। मान लीजिए आप मुझे कहते हैं, मैं कई बार निराश हो जाता हूं, अगर मैं होता नहीं, बट यार लोग क्यों नहीं विश्वास करें। आप कहते हैं कि पास्टर जी प्रभु एक दिन मिनिस्ट्री को बढ़ा रहा है, हमें विश्वास है ये मिनिस्ट्री आगे जा रही है। इसका मतलब आप उन सामर्थ्य बातों को यहाँ कहना शुरू कर रहे हैं, अब वो काम कर रही है। क्योंकि जिस तरीके से हमें इस हवा में बैक्टीरिया नजर नहीं आ रहे, हमारी आत्मिक सामर्थ्य हमें नजर नहीं आती। इसीलिए प्रभु ने कहा है जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा। जिस तरीके से हवा इधर से उधर जाते तुम देख नहीं सकते, इसी तरीके से आत्मिक जन्मे बच्चे को भी तुम देख नहीं सकते। इसलिए तुझे नए सिरे से जन्म लेना बहुत जरूरी है। ये बातें देखो प्रभु ने कितने तरीके से निकोदेमुस को समझाई, जो हमें भी समझनी बहुत जरूरी है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हमें अवेयर रहना है, हमें चौकन्ने रहना है, हमें सतर्क रहना है, हमें प्रेयर करनी है। आप में से कितनों ने मुझे प्रेयर पॉइंट दिए? लगभग कलीसिया, सब कलीसिया ने, सबने दिए। लेकिन इस पर आपने भी प्रार्थना करनी है विश्वास के साथ। आपने कहा है खुदावंद हमने तेरे दास के नहीं, हमने तेरे हाथों में दुआएं दे दी है, और आपने लगातार इनके लिए प्रेयर कर दी। कई लोग तेरे पास्टर जी को दे तो दिया, लीजिए आ ਤੁਹਾਡਾ काम है, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ चिंता जे पूरा नहीं हुआ है ना तो फड़ लेंगे आके, ये आपका काम है, ये आपके हाथ में आ गया। अगर मेरी प्रेयर नहीं आई तो पकड़ लेंगे आपको आके। नहीं 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 नहीं, क्या बाइबल ऐसा कहती है? नहीं, हमने प्रभु के दास को दिया, मैं अपना काम कर रहा हूं। सोचिए, 2 जने अगर एक काम को करें, 4 जने उस काम को करें, 5 जने, और पूरे के पूरा चर्च ही लग जाए उस काम में, तो मेरे ख्याल से हमें थोड़ा थोड़ा काम मिलेगा, है ना। अगर वो अकेला करेगा तो ज्यादा काम है ना। इसी तरीके से जब हम प्रेयर मिलके उस विषय पे कर रहे हैं, हर विषय के लिए आप नाम लेके भी बोल सकते हैं, आप कह सकते हैं खुदावंद जो भी विषय तेरे दास के हैं, जो भी विषय बहन उस बहन के है उसके, या तो आप सबका नाम ले रहे हैं, कहते खुदावंद जो भी विषय कलीसिया के हैं, कलीसिया में हम सब आते हैं, बोलो हम सब आते हैं। जो भी विषय आपको कलीसिया के नाम आप जानते ही हैं, जो भी द ग्रेट अनॉइंटिंग चर्च के विषय है प्रभु, सब तेरे हाथों में, और तू उसे पूरा करेगा, तू उसका उत्तर देगा। जब आप और मैं मिलकर उसको करेंगे तब वो तेजी से होने लगेगा। बाइबल बताती है, जब आप पुराने नियम में जाओगे तो आपको एक घूमट के बारे में बताया गया हुआ है, मिरार के बारे में, एक बहुत ऊंची बिल्डिंग स्ट्रक्चर के बारे में, है ना। पढ़ा किसी ने? हाँ, कौन सी मिरार? नहीं पढ़ा? बाइबल में लिखा, चलिए अभी हम देख लेंगे उस बड़ी बिल्डिंग के बारे में क्या लिखा है। एक शब्द जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लिखा है वो बन रही थी और बहुत ऊंची तक बन चुकी थी। एक वर्ड जो उस पे लिखा है कि सब एक ही मन के, सब एक ही भाषा के, सब एक ही थे, इसलिए जल्दी जल्दी काम हो रहा था। पहली बार मनुष्य की भाषा में गड़बड़ी वहीं डली। अलग अलग जो लैंग्वेज है ना आज हमारी, ये वहीं हुआ। जा तू मद्रासी बोल, जा तू तो इंग्लिश बोल, तो हिंदी बोल, तो ये बोल, पर सब सेम मत बोलो, है ना। आप जब हम देखते हैं उत्पत्ति, उसको वहीं रोके रहना, इफिसियों को उत्पत्ति उसका अपने बाइबल की मैंने नहीं सुना कोई है। शिनार देश में उस समय लोग पूर्व की ओर से चलते चलते शिनार देश में एक मैदान में पाकर उसमें बस गए। तब वे आपस में कहने लगे, आओ हम ईंटें बना बना के भली भांति आग में पकाएं और उन्हें पत्थरों से स्थान पे। उत्पत्ति 11 अध्याय पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर उन्होंने ऐसा ही किया। फिर उन्होंने, आओ हम एक नगर और एक घूमट बना ले जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। और प्रभु ने देखा, परमेश्वर का में लिखा, जब लोगों नगर की घूमट बनाने लगे तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। और यहोवा ने कहा, अरे मैं क्या देखता हूँ, ये सब के सब एक दिल एक दल हैं, एक भाषा है, और सब के सब एक ही काम में लग गए हैं।
पता है इसमें क्या रहेगा, आप जो कुछ वे करेंगे यत्न से करेंगे और उसमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना ना होगा। इसलिए वहां लिखा गड़बड़ी डाली गई अलग है। अब जब कुछ बनाना चाहते हैं, हम बड़ी मिनिस्ट्री चाहते हैं, हम बड़ी सेवकाई चाहते हैं, मैं आपको एक बात बताऊं, ये अकेले एक सेवक का काम नहीं है, इसमें चर्च के लोगों का योगदान होना बहुत जरूरी। आप अपनी तरफ का काम संभाले, मैं अपनी तरफ का। बोलो हालेलुया। सो हम सबको क्या करनी है? प्रार्थना करनी है। बोलो प्रार्थना करनी, प्रेयर करनी है। मैंने आपका विषय मैंने नहीं लिया, मैंने अपना और आपके विषय को परमेश्वर के चरणों में रख दिया है। बट सुनो, बाइबल ये तो कहती है कि तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हारा परमेश्वर पिता जानता है, पर परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह कहता है मांगोगे तो दिया जाएगा। अब आपने क्या करना है? उस विषय पे आपने भी प्रे। अब लोग क्या कर रहे हैं? मैंने कहा कि वचन पढ़ना है, ऑयल के साथ आपने वचन पढ़ना है। अब कह रहा है इसने मुझे दिया नहीं, मैंने लिया नहीं, इसलिए मैंने पिया नहीं। अगर प्यास तुझको है, उसने नहीं दिया, तू जाके लेके आ, चाहे वो कितने नीचे से, चाहे दुर्गत से क्यों ना जाना पड़े। समझे मेरी बात? देखिए आज गांव में क्या हो गया है कि घर घर टूटी लग गई है। एक समय था, मैं बहुत पहले, आज से 7 साल पहले गया था, जब तब दुर्गत नीचे से पानी लाकर ऊपर पानी लाते थे। अगर फिर से वो नल बंद हो जाए, फिर से पानी आना बंद हो जाए और सरकार वो नल हटा दे, फिर क्या करेंगे? वही दुर्गत पे जाना पड़ेगा। तब ये तो नहीं कि आप पानी ऊपर आएगा तभी हम पिएंगे, जब तक टूटी में नहीं आएगा हम प्यासे मर जाएंगे। मेरे कहने का मतलब है कोई आपको पिला रहा है कि नहीं, पर तू जा पानी ले और पी, क्योंकि पीने से तेरी प्यास बुझेगी, तेरा भला होगा, दूसरे का नहीं। तो इसलिए मैंने बोला आपने वचन पढ़ना है, इसलिए मैंने बोला आपने खुद भी प्रार्थना करनी है, अगर आप चाहते हो आपका काम तेजी से हो। ठीक है? आप देखिए, हमने जब भवन की टाइल बनवाई, अच्छा मिस्त्री मिला, अच्छे बच्चे थे प्रभु का काम कराने वाले, फिर भी मैं उसके साथ खड़ा रहता था। चाहे मैं कोई काम नहीं कर रहा था, कहीं ना कहीं कुछ चीजें बता रहा था। एक दिन बहन आई, एक टुकड़ा टाइल का बड़ा आउट, सच में बुरा सा लग रहा था मेरे लिए। तो नहीं सही आप नहीं पता, पर बहन ये सामने से बहुत, मेरा भाई से हटाओ, उसका उधर कर दो, इधर सही कर दो। जब मैंने देखा, अरे अच्छा हो गया, जरा सा उस मिस्त्री को बताने से काम अच्छा हो गया। इसका मतलब मिस्त्री अपना काम कर रहा है, नहीं, मुझे भी उसे बताना है कि ये गलत है और ये मुझे ऐसा चाहिए। इसका मतलब क्या? हमने प्रेयर तो दे दी है, लेकिन मैं प्रेयर पास जी आप करो, मैं तो सोई हुई थी। मैं सुबह उठी, ये करा वो करा, मैं अपना गया, मैं नौकरी गया, मैं जंगल गया, मैंने खेत गया, मैं अपनी जॉब पे गया, बिजनेस पे गया, मेरे पर टाइम ही नहीं मिला। रात में मुझ पर टाइम नहीं मिला, दिन में मुझ पर टाइम नहीं मिला। पास्टर कर तो रहे, मैं तो कर रहा हूँ, पर सुनने वाला कौन है? परमेश्वर क्या देख रहा है कि इसके मन में इस काम के लिए कोई भी आस्था, कोई भी विश्वास, कोई भी श्रद्धा, कोई भी करने का मन नहीं है, तो मैं इसके विषय क्यों सुनूं? इसलिए हमें क्या करना है? हमें अवेयर रहना है कि हमने विषय, प्रार्थना का विषय लिखवाया है। ये काय का विषय बताइए? प्रार्थना। इसका मतलब इस पे क्या होनी चाहिए? प्रार्थना। ये किसका विषय है? प्रार्थना। ओ कम ऑन, मेरा आप समझ नहीं पा रहे, किसके विषय ये? प्रार्थना। तो अगर इस पे प्रार्थना ज्यादा होगी तो जल्दी ऐसा करें, और एक ही बंदा करता रहेगा तो टाइम लगेगा। यानी अगर विषय ज्यादा है तो हमें ज्यादा लोग भी प्रे करने के लिए चाहिए, ज्यादा टाइम भी। इसलिए हर कोई अपने घर में 1-1 घंटा, जो भी टाइम आप दोपहर में, रात में, दिन में, मेरे को नहीं पता कब आपको करें, पर आप करें। आप उपवास में करें या उपवास खोलने के बाद करें, पर इन विषयों के लिए दुआ करें। अगर आपके विषय फाइनेंस के हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, फाइनेंस में अगर बीते सालों, बीते टाइम आपने प्रभु से कुछ ऐसा कर दिया है, तो वो तब तक विषय वहीं पर होल्ड रहेंगे। ऐसा नहीं प्रभु सुनेगा नहीं, प्रभु सुन लेगा, लेकिन कार्रवाई कब तक होगी? जब तक आप उसे क्लियर नहीं कर पाएंगे, है ना? आप देखिए, कभी आपने देखा है कि कई बार गटर या नाली में बंद हो जाता है पाइप, पीछे से सब कुछ आ रहा होता है लेकिन आगे नहीं जा रहा होता, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ब्लॉक हो जाता है। तो अब क्या करना पड़ता है? या तो सीवर खोलने वाले को, जो काम करते हैं, उन्हें बुलाना पड़ता है, भैया हमारा सीवर मतलब क्या है, पानी ऊपर से डाल तो रहे लेकिन नीचे जा रहा नहीं। तो वो क्या करता है? सीवर बदलता है, पाइप बदलता है, वो उस ब्लॉकेज को खोलता है, और जैसे ही वो कूड़ा हट जाता है, बोलो कूड़ा
और फिर जैसे ही पानी डालते हैं तुरंत वो कहां पहुंच जाता है, नदी उसमें, नाले में। कहने का मतलब खुदावंद ने अपने काम को सुन लिया है उसने, बट आपने अपनी ब्लॉकेज को, उस रुकावट को भी हटाना है। आपने अगर बीते दिनों दशवांश में, दान में, भेंट में प्रभु से अगर आपने क्या नाम कहते हैं, आपने कोई धोखा किया है, क्योंकि बाइबल में परमेश्वर ने इसको क्या नाम दिया है, धोखा नाम है। मैंने तो नहीं कहा, या खुदा ने कहा है? बोलो, परमेश्वर ने कहा है, मैंने कहा है? परमेश्वर कहता है कि तुम मुझे धोखा देते। तो किसी भी धोखेबाज को कोई ब्लेस करेगा क्या? क्या कोई चोर को अपने घर के सोने चांदी का रखवाला ठहराएगा, गार्ड रखेगा? आपको पता लगे आपके मोहल्ले में एक लड़का जो चोरी करता है, क्या आप उसे अपने घर का रखवाला रखोगे? क्या गार्ड की नौकरी दोगे? बोलो। खुदावंद भी ब्लेसिंग देने से पहले वो देखता है कि इसने उस पिछली बार, इसीलिए हमें क्या करना है, जितनों ने भी अपने इसमें फाइनेंस से रिलेटेड, धन से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड, सोने चांदी से रिलेटेड, या कोई काम जो पैसों से होना है, मान लीजिए आपने कोई घर लेना है वो पैसों से लेंगे, या घर का कोई काम करवाना हो पैसों से ही होगा, मान लीजिए आपने कोई रूम बनवाना है पैसों से बनेगा, कोई भी अगर पैसों से रिलेटेड है तो मेक श्योर कि आपने अपनी तरफ से अपना रास्ता क्लियर करना है। आपने धोखा नहीं दिया। आप अपना बीज बो रहे हो, अपना दशवांश बो रहे हो, या पहले कभी धोखा किया पिछले साल, तो उसको क्लियर कर दोगे। खुदावंद ये ले प्रभु, बोलो हालेलुया। बाइबल हमें ये सिखाती है, यीशु मसीह ने खुद यीशु मसीह ने मंदिर का कर भरा। पतरस को बोला, जब उससे टैक्स माना गया कि तुम और तेरे चेले टैक्स भरते नहीं, प्रभु ने कहा भरते हैं। पतरस कह रहा, परमेश्वर ने बोला कोई बात नहीं, तो एक काम कर, ये ठोकर ना खाए, मछली मिलेगी, पहली मछली मिलेगी, उसके मुंह में तुझे सिक्का, जा उस सिक्के को मेरे और अपने लिए मंदिर में। कहने का मतलब ये है कि आपको ठोकर ना लगे, शैतान फायदा ना उठाए। मैं ये मानता हूं दुनिया में हमारी बर्बादी का कारण परमेश्वर नहीं है, हम खुद हैं। अगर हम शैतान को मौका देते हैं तो बर्बादी का कारण हमारी दुश्मन हमारा कौन है? शैतान है, परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर हमारा बिगाड़ना नहीं, परमेश्वर हमारा बनाना जानता है। क्योंकि दुनिया जब टेढ़ी मेढ़ी थी, लिखा पृथ्वी बेडौल थी, सब कुछ आड़ा टेढ़ा मुड़ा मुड़ा परमेश्वर ने बनाया। बोलो, परमेश्वर बनाने वाला है, बिगाड़ने वाला शैतान है। तो हम उसे मौका ही क्यों दे? हम उसे मौका ही क्यों दे? बोलो हालेलुया। इसलिए इफिसियों की पत्री में लिखा है, हम पढ़ेंगे उसका 6, उसका 1 मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। देखिए क्या लिखा। तो हमें आत्मिक चीजों, बोलो प्रार्थना आत्मिक जीवन में काम करती है। प्रार्थना हमारे जीवन में काम करती है। 13 से पढ़ेंगे। छह का 10 में लिखा, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। बोलो, प्रभु में और प्रभु की शक्ति के प्रभाव में क्या बनना है? ये मैं तो नहीं कह रहा। और बलवंत बनना किस लिए? बोलो, किसी इंसान से लड़ने के लिए? लिखा प्रभु और प्रभु की सामर्थ में, इंग्लिश में लिखा पावर में, यानी सामर्थ में। प्रभु और प्रभु की सामर्थ में तुम्हें क्या बनना है? बोलो, बलवंत। पर किस लिए? यहाँ लिखा है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्ति के सामने खड़े रह सको। बोलो, खड़े रह सको। यानी बलवंत बनना मुझे शैतान के सामने खड़े रहने के लिए। बोलो, यानी मुझे डेविल के सामने अगर खड़ा होना है तो प्रभु में और परमेश्वर की सामर्थ में क्या बनना है? ताकतवर बनना है। यानी मुझे सामर्थ की। जितनी बार मैं इस साल में आपके ऊपर अनॉइंटिंग ऑयल मीटिंग होगी, जितनी बार मैं हाथ रखूंगा, जितनी बार प्रभु की दासी याद रखेगी, याद रखना बलवंत हो रहे हो। आमीन। ठीक है, मैंने क्या बोला, काफी टाइम से मैंने ये मीटिंग रोक रखी थी, पर मैंने कहा आप करेंगे यार, चाहे लोग मसीह का फायदा उठा रहे हैं या गलत फायदा उठा रहे हैं। फायदा या नाजायज फायदा। नाजायज मतलब जिसके द्वारा अनॉइंट हो रहे हैं, जिसके द्वारा मसा हो रहा है, जिसके द्वारा आशीष पा रहे हैं, जिसके, उसी को बुरा बोलना, उसी की चुगली करना, उसी के खिलाफ जाना, चर्च छोड़ देना। एक भाई बोला कि मैंने किसी से बोला कि मैं उनका बुरा तो नहीं सोच रहा हूं, चर्च से ही तो गया हूं। मेरी बात सुनिए,
क्या चर्च से जाने के लिए बोला गया था? क्या कलीसिया से निकाला गया था? या तेरे खुद के अंदर दुष्ट आत्मा जो घमंड उत्पन्न कर दिया, तो घमंड से चर्च से हट गया? बोलो। या तो ऐसे लोग भी जिन्हें बोला छोड़ दो, निकल जाओ, भाग जाओ, चर्च ढूंढ लो, फिर भी नहीं गए। जिन्हें नहीं बोला नहीं जाना, उठ के चले गए। बोलो। बीते दिनों कुछ बहनें लेडी से गई हैं जो टिकटॉक पे खेतों में बच्चों में कुछ काम करवाना चाह रही हैं। क्या उन्हें बोला गया था चर्च छोड़ने के लिए? बोलो। गए। कौन आया? डेविल आया। क्या यहूदा इस्करियोती को प्रभु ने बोला था कि जाओ मुझे पकड़वा? बाइबल लिखा उसके मन में शैतान बैठ गया। उसने कहा मैं नहीं मानता ये प्रभु है, मैं तो उसको क्या समझता हूं, ये कोई वैसा है, इसको मैं पकड़वाऊंगा। पैसे पतरस ने नहीं लिए, पैसे और किसी चेले ने लिए, यहूदिया ने पकड़वाया, क्योंकि वो प्रभु को प्रभु मानने के लिए तैयार था। आज यही तो हो रहा है। अभिषेकित को अभिषेकित मानेंगे, दास को दास नहीं मानेंगे, अनॉइंटिंग को अनॉइंटिंग, सामर्थ को सामर्थ नहीं मानेंगे, मसे को मसा नहीं मानेंगे, बोने को बोना नहीं मानेंगे, प्रभु को प्रभु नहीं मानेंगे, वचन को वचन नहीं मानेंगे, परमेश्वर को परमेश्वर नहीं मानेंगे, दास को दास नहीं मानेंगे। सब कुछ हम ही करेंगे, हम ही चलेंगे, हम ही बढ़ेंगे, खुद ही करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि प्रभु को भी, परमेश्वर को भी जब इस जगत में अपना काम करना था, तो एक औरत की जरूरत पड़ी। यीशु मसीह कैसे गए बताओ? मरियम के पेट से होके ऊपर गए स्वर्ग में। ये लिखा ना बाइबल में कि फिर वो अपने चेलों को पहाड़ पे ले गया, मरियम को, मां मरियम को लेके गया, और फिर मरियम के पेट में गया और वो स्वर्ग पे उठा लिया गया। ऐसे लिखा है क्या? बोलो। कैसे गए? लिखा है कि देखते देखते वो बादलों पर उठा लिया गया। बताइए, जो बादलों पे उठा लिया गया जा सकता है, वो बादलों से आ नहीं सकता था हमें बचाने के लिए, फिर वो गर्भ से क्यों आया? एक इंसान की जो, आपको इस धरती पर ब्लेस होना है तो खुदा आपको डायरेक्ट परमेश्वर आएगा? नहीं 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 मेरे भाई, वचन को पढ़ोगे। परमेश्वर ने अधिकार दिया अपने दासों को, दासों के अधीन रह के, मिनिस्ट्री के अधीन रह के, वचन को फॉलो करके, प्रार्थना में बढ़ते हुए, प्रार्थना करते हुए, अगुवाई फॉलो करते हुए, फिर आप कह सकते हैं कि परमेश्वर अब मैं बढ़ रहा, अब मुझे बढ़ाएगा। ठीक है? बुरा सोच नहीं रहा, बुरा कर दिया तूने। सोचना और करने में, देखिए अब कोई व्यक्ति है आपके घर, आपसे जलन रखता है, ध्यान से सुनना मेरी बात, सुन रहे हैं आप लोग? बोलो हालेलुया। आपसे चिढ़ता है, या आपका विरोधी है, या आपसे कुछ गलत, वो आपको मुंह पे ऐसे मिलता है, और आप ठीक हो, और दीपा कैसी हो, और करिश्मा कैसी हो, पूजा बहन कैसी हो, अमित क्या हाल चाल है? क्या करती है? तांत्रिक पे जाती है और आपके घर में आती है, बैठती है, 14 कोना छोड़ के चली जाती है। अब वो कहती है किसी, मैं उनका बुरा तो नहीं बोलता, पर बुरा करता। तुमने बुरा किया है, बोला नहीं है। बुरा क्या? कलीसिया का निरादर बुरा किया। घमंड से कलीसिया को छोड़ देना बुरा नहीं, भयानक पाप है। बोलो भयानक पाप है। आपको पता, मेरे खुद के जिस चर्च में मैं था पास्टर में, हमने कभी चर्च नहीं छोड़ा। जब उन्हें मुझे खुद निकाला, कोई व्यक्ति आया, उस व्यक्ति ने बोला, आपको पास्टर ने बोला चर्च नहीं आना। मैंने कहा सच में पास्टर ने ये बात बोली? मैं आपकी बात पे विश्वास नहीं करता, मैं पास्टर से जाके मिलूंगा। मैं मिला, उन्होंने डायरेक्टली तो नहीं बोला, उन्होंने बोला भाई देख लो अब चर्च मत, मतलब इस तरीके से बोला। मैं घर आया, फूट फूट के रोने लगा कि प्रभु मेरे घर से मुझे क्यों निकाल दिया गया। आज भी मैं उसे अपना घर समझता हूँ। हमारी शिक्षा, हमारा पालन पोषण ऐसा हुआ है, और आजकल क्या है, ये घर सही नहीं है तो इधर निकालो। आप बताइए, बीवी एक ढंग की नहीं मिली तो बीवियां बदलते रहेंगे क्या? माँ बाप एक ढंग के नहीं मिले तो माँ बाप बदलते रहेंगे? बच्चे ढंग के नहीं हुए तो बच्चे बदलते रहेंगे? पर चर्च ढंग का नहीं तो पास्टर बदलते रहेंगे, चर्च बदलते रहेंगे। इसका मतलब पता क्या है? अब तक तुम परमेश्वर के वचन के अधीन नहीं हो, अब तक तुम पवित्र आत्मा के अधीन नहीं हो, अब तक तुमने परमेश्वर को अपना पिता नहीं माना। इसका मतलब तुम अपनी बुद्धि से चल रहे हो। करना क्या है? एक परमेश्वर, और उस परमेश्वर के द्वारा भेजा हुआ। क्या बोला? कि तू परमेश्वर की ओर से टीचर होके, जो परमेश्वर की ओर से अगर एक कोई टीचर मिल गया है, बस दैट्स बेटर, हो परमेश्वर सही समय पर बढ़ाएगा। परमेश्वर की ओर से जो टीचर होगा परमेश्वर की बातें बोलेगा। ठीक है? बोलो हालेलुया। सो मैंने अभी क्या समझाया? हमें क्या करना है? हमें क्या करना? परमेश्वर की सामर्थ में और परमेश्वर में क्या होना है? बलवंत होना है। किस लिए? ताकि हम पास्टर का सामना अब मैं दिखाऊंगा पास्टर को, ये अपने आप को अनॉइंटिंग समझता है, इसके भी बड़े गुरु के पास जाऊंगा, किसी के पास बड़े के पास जाऊंगा, उससे मसा लूंगा,
फिर अपनी मिनिस्ट्री खोल के ऐसे दिखाऊंगा, देख। ऐसा करने से तुम अपना नुकसान करोगे। शैतान मजाक नहीं बन। बोलो हालेलुया। जब वो लाख बार किसी को तोड़ता है, लाख बार जब किसी को तोड़ लेता है, मरोड़ लेता है, निचोड़ लेता है, तब जाके एक मैन ऑफ गॉड, एक दास तैयार होता है। अगर नहीं पता तो यीशु मसीह के बारे में पढ़ के देख लो। पुत्र होने पर भी आंसू बहा बहाकर उसने प्रार्थना की। बेटा होने के बाद भी जब अपने बेटे ने भी प्रार्थना करी रो रो के, तो हम क्या है फिर? प्रभु के दास का क्या है? तो हर कोई मत कीजिए, इस मामले में विश्वासी बन के रहेंगे। हालेलुया। क्या करना है हमें? तो मेरा काम है कि मैंने पास्टर को दे दिया, पास्टर की टेंशन है, इस पे दुआ करना है ना। क्या बोला मैंने? सबको मिलकर करना। अगर प्रभु का दास आधे घंटे कर रहा तो मैं भी आधे घंटे, अगर प्रभु का दास 1 घंटे दुआ कर रहा तो मुझे भी 1 घंटे उन विषयों पर दुआ करनी है। इसी से होगा काम तेजी से। ठीक है, तो हमें क्या करनी है? प्रेयर करनी है। ठीक है, मैंने क्या बोला शुरुआत में? प्रभु बड़ा महान है, हमारी फिक्र करने वाला है, और हमारी तमाम जितनी भी, मैं मानता हूं हमने इसमें अपनी चिंताएं दे दी हैं, अब वो इन्हें हाँ और आमीन में बदल देगा। यानी इसमें पूरा करके हमें जवाब देगा। मेरा यहोवा मेरी फिक्र करता है, मेरी चिंता करता है, और मैंने अपनी चिंता अपने परमेश्वर को दे दी है। बोलो हालेलुया। इसलिए मैंने बोला जो जो लिखना है लिख दो, गड्डी मोटर जो जो तुम्हें चाहिए, जो भी बात है आत्मिक शारीरिक संसारिक जो भी है लिख दो। जो अच्छा लगेगा वो दिला देगा, जो अच्छा नहीं लगेगा बाद में देखेगा, है ना। हम भी बच्चों को कहते हैं ना बचपन में, देख तू बड़ा होगा तुझे प्लेन दिला दूंगा बेटा, तू पढ़ तो ले बेटा, तुझे गाड़ी दिला दूंगा बेटा। बड़े होके पता है कि गाड़ी मिलती है नहीं मिलती? कहते हैं ना। हमने जो लिख दिया, बाप को पता है क्या अच्छा है, जो अच्छा है वो सबसे पहले दे देगा। ठीक है, तो हमने क्या करनी है? प्रेयर करनी है। कितने लोग तैयार हैं? पर हमने प्रार्थना करनी जरूरी है, हमने मीटिंग में आना बहुत जरूरी है। और मैंने अभी क्या बोला? अगर बीते महीनों, बीते टाइम, बीते साल में आपने कुछ भी प्रभु से छुपाया है, उसे बोले मिनिस्ट्री में, ताकि हम उन्हें बोले, हम घुटने टेक के खुदा से कहेंगे, खुदावन वो जो ब्लॉकेज, जो पाइप में गंद अड़ा हुआ है, अब वो गंद निकल चुका है, अब तो पीछे से अपनी बरकत को, अपनी आशीष को भेज, और ताकि उनके घर ब्लेस हो सके। शैतान क्या चाहता है? ब्लॉकेज वही आगे रुकी रहे। समझे? कई लोगों को देखा मैंने, वो एक शक्तिमान तो यूं होता है ना, घूमता है, वो तो फिर भी घूम जाता है, कहीं घूमना नहीं। कई शक्तिमान ऐसे होते हैं जब ले हैंड हो रहा होता है तो यूं गिरा के दिखाए मुझे। जब आप खुदा को ओपन देखिए, जो अपना हार्ट ओपन करता है वो अपने आप उसे पता ही नहीं होता क्या हो रहा है, लेकिन जो अपना हार्ट सख्त करके है, जो अपने आप को चाहता ही नहीं खुदावन मुझे भरे, प्रभु लोहार तो है नहीं कि धक धक मार मार के तोड़। प्रभु परमेश्वर है, दयालु है, अनुग्रहकारी है। वो चाहता है कि उसकी हवा जब चले तो सब उसकी हवा में हो जाए। हालेलुया। इसलिए मैंने क्या बोला? पवित्र आत्मा जमीन पे नहीं लोगों पे उतरता है। ठीक है, कितने लोग समझ रहे हैं आज का वचन? तो हमें क्या करना? प्रभु की शक्ति में क्या होना है? बलवंत होना है। किसके सामने खड़े रहने के लिए? शैतान के सामने खड़े रहने के लिए। ठीक है, इसी तरीके से हमने अंधकार के सामने खड़े होने के लिए क्या क्या करना है? ठीक है, पढ़िए उसका 13 से पढ़ेंगे हम लोग। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। बोलो हथियार। मैंने वेपन की बात करी थी अभी शुरुआत में। कितने लोग थे जब मैंने वेपन की बात करी कि अगर एक मिलिट्री, सामने वाली मिलिट्री अगर वेपन के साथ लड़ रही है तो मुझे, मेरे, हमारे इंडियन आर्मी को भी वेपन का यूज करना पड़ेगा। तो यानी क्या, अगर हम विश्वासी हैं तो हमें भी वेपन दिए गए हैं, हमें अपने वेपनों का इस्तेमाल करना है, वेपन कैरी करना, वेपन रखना। हथियार मींस वेपन होता है इंग्लिश में, हिंदी में हथियार होता है। सुनिए, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार, बोलो परमेश्वर भी हथियार देता है, सारे हथियार देता है। और कुछ लोग आधे रखते हैं, कुछ लोग आधे भी नहीं रखते हैं। ठीक है, बोलो परमेश्वर सारे हथियार की बात कर रहा है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। बोलो बांधने की बात कर रहा है। तुम बुरे दिन में किसका सामना कर सको? शैतान। हाँ, तुम बुरे दिनों में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर, बोलो स्थिर, यानी खुदा में बने रह सको, मजबूत टिके रह सको। आगे पढ़िए क्या लिखा है? इसलिए सत्य, बोलो सच्चाई होनी चाहिए, अपनी कमर बांध लो। मीन्स जैसे बेल्ट बांध के घूमता ना आदमी, हमारी जिंदगी में सच्चाई ऐसे बंधी
यानी हमारे अंदर परमेश्वर के सामने प्रभु की हजूरी में ये किसी भी तरीके से कोई कपट होना नहीं चाहिए। जी प्रभु जानता है। तेनू एने ही मिले सी जमीन बेच के पैसे, 10 मैनू। पतरस ने क्या, तुझे इतने ही पैसे मिले थे? हाँ जी। सच्चाई उसके कमर में बंधी हुई नहीं थी। अच्छा, क्यों पवित्र आत्मा से झूठ बोला है? तुझे इतने ही पैसे मिले थे? प्रभु जानता है जी। उसने भी ऐसे बोला होगा, प्रभु जानता है मुझे इतने ही मिले हैं, मैं आपसे झूठ बोलूंगा प्रभु के दास हो। लेकिन प्रभु को पता था ये झूठ बोल रहा है। प्रभु ने बोला चल ठीक है, एक इतने हजारों में कम भी हो जाएगा तो कोई परवाह, पर तेरी मौत से 10,000 और विश्वासी मजबूत हो जाएंगे। चल निपट ले। गिर गया, निपट गया। बीबी आई जी, 3 घंटे हो गए गए सी पैसे देने वास्ते। कितने गए? 3 घंटे हो गए गए हुए थे पैसे देने के लिए। हाँ जी। क्या इतने में जमीन बेची थी? जी इतने में। परमेश्वर जानता है। आपसे झूठ बोलेंगे, परमेश्वर नहीं देख रहा, परमेश्वर जानता है। परमेश्वर 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 कहकर पतरस ने बोला क्या बात है, तुम दोनों परमेश्वर को मजाक बना के बैठी है तुमने। जा बगल में जगह खाली लेट जा जाके अपने पति के पास। टांग देनी, वो भी गिर गई। एक औरत ही तो कम होगी, कम से कम जो और औरत है वो तो सेवा में सही चलेंगी। दोनों लेट के जाके कहा? बोलो कब्र में। युक्ति किसने डाली थी? पतरस ने कहा तुम दोनों के मन में शैतान ने बातें डाली। इसलिए हमें क्या करना है? कमर परमेश्वर के सामने सच्चाई से, बोलो सत्य से चलना है। सत्य से चलना है। सत्य से, सत्य से, सत्य से, सत्य से चलना है। ठीक है, कमर बांध लो। आगे ये हथियार है हमारा। ठीक है, ओके। धार्मिकता की झिलम यानी पवित्रता, राइचनेस हमारे अंदर क्या नहीं होना चाहिए? पाप नहीं होना चाहिए। ये हमारे को पूरा हमारे पर होना चाहिए। पाँव में मेल के सुसमाचार के तैयारी के जूते, मीन्स मतलब हम किसी को भी कभी भी प्रभु के बारे में बताने के लिए तैयार हैं। जब हम कहीं जाते हैं तो क्या हम सारे कपड़े पहनने के बाद जूते पहनना भूल जाते? जूतों पे ज्यादा ध्यान देते हैं। पॉलिश पहले तो पॉलिश करवा देते हैं, अब तो यार जूते सही लग रहे हैं। पूरे कपड़ों से ज्यादा जूतों पे ध्यान होता है ना। जूते कैसे लग रहे हैं? मेरी मम्मी कहा करती थी इंसान की पहचान उसके पैरों से होती है। इसलिए मेरी मम्मी जब मैं जो ऑफिस जाता था जूते पॉलिश करके देती थी, शाइन करके देती थी। और वास्तव में ये सच बात है। तो आप ऐसे मतलब जूते मीन्स क्या है? तैयार रहना है, जब मर्जी किसी को बताना पड़े तो हमें प्रभु की गवाही देनी है। हालेलुया। सुसमाचार क्या है? यीशु मसीह ही प्रभु है, वही उद्धार करता है। सुसमाचार की तैयारी के जूते हमेशा पैर के, मीन्स याले जूते नहीं, मीन्स कहने का है ऐसे तैयार रहो जैसे इंसान जूते पहन कपड़े पहन के क्या करता है कहीं जाने के लिए तैयार रहोगे। कब किसको बताना हो तो तुरंत हम बताना शुरू। देखो मेरे पथरी थी, ऐसे करके मेरे निकल गई, मेरे पैरालाइज हुआ, मेरे ये हुआ। मैंने कई बार ऐसे पोस्ट दे दिया था जिसके कारण मुझे मतलब मैं 5 से 6 लाख रुपए मुझे भरने पड़ते, लेकिन खुदा ने मुझे बचाया। नहीं, कोई भी गवाही देनी चाहिए। मैं तो क्या बताऊं, मैं किसी भी गवाही से लज्जाता नहीं हूँ। मैं सोचता हूँ मेरी तरह कोई दूसरा तो नहीं फंस रखा। कोई भी गवाही दे दो कि मेरे पैर पूरे, डॉक्टर ने तो व्हील चेयर पे बैठा दिया था, 3 बार पेट फाड़ दिया था, जो तीसरी बार कह रहे थे अब पेट फटा, तो फिर अस्थियों की तैयारी कर लेना, कफन की तैयारी कर। खुदा मुझे जिंदा लेके आया बाहर, ऑपरेशन खुदा ने किया, जिंदा ही रखा और जिंदा ही आज तक नहीं। देते रहो गवाही, तैयार रहो कब किसको कोई गवाही दे। इसलिए मैं कहता हूं तुम्हें प्रचार नहीं करना, प्रचार का काम मेरा, तुम्हारा काम गवाही देना है। बोलो हालेलुया। ये हथियार है, बोलो हथियार है। पाँव में मेल के सुसमाचार के तैयारी के जूते पहनकर और इन सबके साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब चलते हुए तीरों को बुझा सको। उद्धार का टोपी देखिए, उद्धार, राइचनेस का टोप तो उद्धार तो हमारा है ही, क्योंकि प्रभु ने हमें सेव कर दिया है जब हमने बपतिस्मा लिया, उस पर विश्वास किया। उद्धार का टोप, उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो अभी आपको मिल रही है। क्या है ये आत्मा की तलवार? क्या है ये जो अभी मिल रहा है? आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, ले लो और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में क्या करो? प्रार्थना विनती करते रहो। हमें क्या करना? प्रार्थना विनती करते रहना। ठीक है, बोलो हालेलुया। आज भी हम इसीलिए इकट्ठा हुए हैं ताकि हम क्या करते रहें? प्रार्थना विनती करते रहें। आपने अपने विषय दे दिए, आपका काम खत्म नहीं हुआ। आपने विषय परमेश्वर को दे दिए, अब आपका काम क्या है? मैंने क्या बोला? कौन से विषय है ये? प्रार्थना के विषय। बोलो प्रार्थना के विषय।
तो ये कैसे जाएंगे परमेश्वर के राज्य में? प्रार्थना से। अगर मैंने ये विषय तो दे दिए बट मैं प्रेयर कर ही नहीं रहा, तो ये विषय यही है, ये परमेश्वर तक पहुंचे। इसलिए कुरनेलियुस को क्या कहते हैं? प्रार्थना मीन्स क्या? जो विषयों के लिए वो प्रार्थना करता था। कुरनेलियुस, प्रार्थना का मतलब क्या है? जिन बातों के लिए वो प्रार्थना करता था। प्रभु के दूत ने क्या बोला? तेरे विषय कहां पहुंच गए? परमेश्वर के पास पहुंच गए। मीन्स तेरी प्रार्थना परमेश्वर के पास पहुंच गई। ठीक है, समझ गए मेरी बात? आज हम प्रार्थना करेंगे। जिन्होंने अपने विषय दे दिए खुदावंद बहुत अच्छा, जिन्होंने नहीं दिए कोई बात नहीं, आप ईस्टर तक, पुनरुत्थान के दिन तक आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा करने में भी सामर्थ्य है, वो उसे पूरा करने में भी जलाली है। वो कहता है मांगोगे तो। आज मैं विश्वास करता हूं, मैं उसी वचन पर भरोसा रखता हूं। वचन में लिखा है जब तुम प्रार्थना करो तो डाउट ना करो, संदेह ना करो, जो मांगते हो उसकी प्रतीति कर लो तो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आज उसी वचन पर मैं फेथ कर कर, आज उसी वचन पर भरोसा करके, आज उन्हीं बातों पर भरोसा करके, यीशु ने कहा जो कुछ पिता से तुम मेरे नाम से मांगोगे उसे मैं करूंगा, जो कुछ तुम मेरे नाम से मुझसे मांगोगे उसे मैं करूंगा। आज मैं उसी वचन पर विश्वास करके कि मैं प्रभु के नाम में विश्व को प्रभु के हाथों में देना चाहता हूं। चाहता हूं हम सब एक मन हो जाए, हम सब ये कहें खुदावंद ये विषय, ये बातें, ये निवेदन हम तेरे हाथों में। अगर आपका निवेदन अभी कुछ इसमें मिस है तो अभी भी आप लिखवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक एक पर्चे पर, एक एक विषय, एक एक आपके विषय की सीट पर मैंने अनॉइंटिंग ऑयल भर भर के लगा दिया, उंगलियों के द्वारा मैंने अभिषेक लगा दिया ताकि ये सील हो जाए और खुदावंद इस पे करे। आइए हम अपने हाथों को उठाएं, आइए चर्च में एक मन हो जाए, आइए हम खुदावंद से कहें कि तू करने में सामर्थ्य है। खुदावंद मैंने खुदावंद जितना भी कुछ मांगा आज तक तूने दिया है, और जो तूने नहीं दिया इसका मतलब वो मेरे लिए सही नहीं था। अब भी मेरे खुदावंद में तेरा सबसे पहले धन्यवाद करता हूं, तेरे सुंदर वचनों के लिए धन्यवाद करता हूं। ये चर्च हम धन्यवाद करें उसके वचनों के लिए, धन्यवाद करें। थोड़ी देर सच में एक हथियार है प्रार्थना। अभी अभी आपने सीखा चर्च, ये प्रार्थना हथियार है, प्रार्थना एक हथियार है। प्लीज प्रार्थना करें। प्रार्थना विषय जो भी आपके हैं, मैं भी परमेश्वर के दास होकर प्रार्थना करता हूँ कि अगर आपने अपनी पवित्रताई के लिए लिखा है, अगर वह विचार से छुटकारे के लिए लिखा है, अगर आपने लिखा है कि मेरी आत्मा नाश ना हो, अगर आपने लिखा है कि मेरा शरीर, मेरा जीवन प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल हो, अगर आपने लिखा है कि मरे हुए शरीर में भी प्रभु की महिमा उत्पन्न हो, आपने लिखा है कि परमेश्वर मैं चाहता हूँ कि मैं उस खुदावंद कर्जे से बाहर आ जाऊं, अगर आपने लिखा परमेश्वर कि मेरे अकाउंट का तो सही वो कर मेरे परमेश्वर, मेरा अकाउंट अगर मेरा सिविल या कुछ भी खराब है तो सही कर। अगर आपने लिखा है कि मैं किराए के कमरे में हूँ तो खुदावन मुझे तू परमेश्वर अपने घर में पहुंचा। जो कुछ भी आपने लिखा है, जो कुछ भी आपने दिया है, मैं विश्वास के साथ कहता हूँ परमेश्वर करने में सामर्थ्य है। मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रार्थना करेंगे परमेश्वर, एक एक विषय को हम तेरे हाथों में रखते हैं, हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। शिवा राबा बा 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 राबा बा 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 शंका राबा बा 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 बा। परमेश्वर पिता इन विषयों पर हाँ परमेश्वर तू हाँ और आमीन के साथ जवाब देने वाला है, हाँ और आमीन के साथ जवाब देने मेरे पिता। तूने बीते साल भी जब हमने जो विषय तेरे हाथ में दिए, जो तेरे चरणों में रखे, तूने उनके अभी जवाब दिया है मेरे परमेश्वर। अगर कुछ विषयों का पिछले साल जवाब नहीं आया तो कमी तुझ में नहीं, कमी हम में हो सकती है, हमारी दुआओं में हो सकती है, हमारे मांगने में हो सकती है। हो सकता है पिछले साल हमने लालच से मांगा हो सकता है हमने पिछले साल परमेश्वर के साथ कपट किया हो सकता है हमने तुझे धोखा दिया हो, इसलिए बहुत सी चीजें हमें मिली। इस साल हम हर कपट को दूर कर हम क्षमा मांगते हुए तेरी दया मांगते हैं। सब लोग प्रार्थना करें परमेश्वर, इन विषयों पर तेरी दया मांगते हैं, तेरा अनुग्रह मांगते हैं, तेरा फजल मांगते हैं, तेरी सामर्थ मांगते हैं परमेश्वर। एक एक विषय को तेरे हाथ में सौंपते परमेश्वर। तेरा वादा है परमेश्वर, तेरा वादा है परमेश्वर, तेरा वादा है कि परमेश्वर जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम विनती करते हैं तो हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। हम तो अपने जीवित परमेश्वर से मांग रहे हैं, ओ मेरा परमेश्वर देने जा रहा है, ओ मेरा
परमेश्वर करने जा रहा है। वो मेरा यहोवा करने वाला परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर करने जा रहा है। मेरा परमेश्वर बातों का परमेश्वर नहीं, सामर्थ का परमेश्वर है। अपने सामर्थ से करने जा रहा है। अपने वचन की सामर्थ से करने जा रहा है। अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ से करने जा रहा है। वो अपने अभिषेक से करने जा रहा है। वो अपने अभिषेक से करने जा रहा है। वो अपने प्रिय पुत्र इकलौते बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम में करने जा रहा है। यीशु मसीह के नाम में हमारी प्रार्थना को सुनेगा। सच में चर्च कलीसिया विश्वास कीजिए, आपने ये बातें किसी मनुष्य, किसी इंसान, किसी इस संसारिक व्यक्ति के हाथों में नहीं दिया है। तुमने आपने ये विषय परमेश्वर के हाथ में दिया है। और आप विश्वास करें एक बच्चे की तरह। जिस तरीके से एक बच्चा जब अपने बाप से कुछ मांगता है, उसे ये नहीं पता होता कि मेरे बाप की पॉकेट अलाउ करेगी कि नहीं, मेरे बाप का फाइनेंस कैसा है, मेरे पिता के पास पैसा है, पर वो मांगता है, उसका बाप दिला देता है, माँ दिला देती है। आपके बाप का अकाउंट कोई छोटा नहीं है। स्वर्गीय अब्बा पिता के पास सोने चांदी की कमी नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, आपने लिखा है कि खुदावन इस साल मुझे सोने से मेरे गले में, मेरे हाथों में तो कोई बड़ी बात नहीं है। सोना भी आपके पिता का है, चांदी भी यीशु मसीह की है, धन उसका है, शौहरत उसकी है। वचन में लिखा पिता ने सब कुछ मुझे सौंप दिया है। मैंने आपको क्या कहा, बाप से मांगते हुए शर्मिंदा ना हो, शर्मिंदा ना हो कि मैंने ये चीज मांग ली है। बोले मैंने अपने पिता से मांगा है, किसी बाहर वाले से नहीं मांगा, किसी अनजाने व्यक्ति से नहीं मांगा, मैंने भीख नहीं मांगी, मैंने मेरे पिता से अधिकार से मांगा है। मेरे बाप मुझे देने वाला, मेरा बाप पिता देने वाला है। याकूब का सृजना, इस्राएल का पवित्र, जाति जाति का परमेश्वर, वो दूसरों के लिए परमेश्वर हो सकता है, वो मेरे लिए अब्बा पिता है, मेरे लिए परमेश्वर पिता है, वो मेरा अब्बा पिता है। यीशु के नाम में, यीशु मसीह के नाम में हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथ उठाए, अपने हाथ उठाए, अपने विषयों के लिए अपने हाथ उठाए, अपने लिखे हुए विषयों के लिए अपने हाथ उठाए, अपने हाथ उठाए स्वर्ग पिता की ओर उठाए और कहे पिता स्वर्ग से जवाब देख रहा हूं मैं आता हुआ, स्वर्ग से उत्तर देख रही हूं मैं आता हुआ। मैंने देख लिया, मेरा परमेश्वर उत्तर दिया है, मेरा परमेश्वर उत्तर देगा। खुदावन में तेरा दास होकर प्रार्थना करता हूँ, जो मैं विषय कलीसिया ने तेरे चरणों में दिया है, एक एक का एक एक के बारे में बोली है। किसी बहन ने, किसी भाई ने, किसी बेटे ने, मैं आपको बता रहा हूँ, अभी आपको शायद ये लगे कि क्या हो रहा है, ये आपको लगे कि मैंने विषय दिया तो है, होगा कि नहीं होगा, पर मैं आपको बताऊं, आपने शायद कुछ भी सोचा हो, पर आपको मैं बता रहा हूँ, पूरा करने वाला परमेश्वर है, पूरा करने वाला परमेश्वर है, पूरा करने वाला परमेश्वर है। उसकी सामर्थ असीम है, उसका बल अथाह है, उससे कुछ भी मांग लो, देने में सामर्थ है। मैंने क्या कहा, मेरे प्रभु को महान करने में आनंद आता है, वो महान है, वो अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है। आज विश्वास करना पड़ेगा आपको, आज विश्वास करना पड़ेगा आपको। आज आपको, आज किसी कल नहीं, परसों नहीं, तरसों नहीं, आपको किसी क्षण विश्वास, आपको देखना शुरू करना है। आपने विश्वास करना पड़ेगा आपको कि वो हो रहा है, 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 वो हो रहा है। इस विषय के बीच में कोई शैतान की ताकत नहीं आ सकती, मेरे प्रार्थना पॉइंट को कोई दुष्ट आत्मा नहीं रोक सकती। मैं यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगता हूँ, मसीह के साथ मैं मांगती हूँ, फायर के साथ मैं मांगता हूँ, अनॉइंटिंग के साथ मैं मांगता हूँ, ग्रेस के साथ मैं मांगता हूँ, मर्सी के साथ मैं मांगता हूँ, दया के साथ मैं मांगता हूँ, प्रभु यीशु के लहू की वजह से मांगता हूँ, उसकी कुर्बानी की वजह से मांगता हूँ, सलीब की वजह से मांगता हूँ, क्रॉस की वजह से मांगता हूँ, क्रूस की वजह से मांगता हूँ, बलिदान की वजह से मांगता हूँ, यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, मसीह यीशु के नाम में मांगता हूँ, यीशु मसीह दी नाज़रेत के नाम में, यीशु के नाम में मांगता हूँ, यीशु के नाम में मांगता हूँ। ओ आमीन, मिल गया प्रभु, ओ आमीन दे रहा है प्रभु, ओ आमीन दे रहा है प्रभु, ओ आमीन उतर आ रहा है प्रभु, ओ आमीन परमेश्वर कर रहा है प्रभु, ओ आमीन मेरी प्रार्थना आ रही है, ओ आमीन मैंने अपनी दुआओं का उत्तर देख लिया है, ओ आमीन मेरे प्रभु ने करना शुरू कर दिया है। ओ आमीन, परमेश्वर कितना सामर्थ्य है, उसने कल नहीं, उसने परसों नहीं, उसने आज ही करना शुरू कर दिया है। ओ आमीन, ओ आमीन, ओ आमीन। परमेश्वर
लेकिन हाथ उठाए, परमेश्वर करने वाला है, वो कल नहीं वो आज करे। अपने विषय अपने परमेश्वर के हाथ में दिए, आपने जीवित परमेश्वर से मांगा है, आपने जिंदा परमेश्वर से मांगा है, पवित्र परमेश्वर से मांगा है, जीवित परमेश्वर से मांगा है, यहोवा से मांगा है, स्वर्ग और पृथ्वी परमेश्वर से मांगा है, आकाश के पंछियों को खिलाने वाले से मांगा है, आकाश के पंछियों को खिलाने वाले से मांगा, आकाश के पंछियों को खिलाने वाले से मांगा है। उसने कहा तुम चिंता करके मत करना, क्या खाओगे क्या पियोगे, मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर हूँ। मैंने कहा परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। आप विश्वास के साथ हाथ उठाए। हालेलुया। मैंने कहा इस 40 दिन उपवास में अवेयर रहे, चेतावनी मैं आपको रोक दे रहा हूँ, फास्टिंग को खराब ना होने दे, व्यभिचार में ना पड़े, कुकर्म में ना पड़े, छल कपट में ना पड़े, शैतान की धुरता में ना आए, उसके छल कपट में ना आए। वो नाता खतरा नामा सारा छोड़ दो, आप छोड़ दो ना, घुटने पे बैठे सब लोग दुआ करें प्लीज, एक मन हो जाए, एक मन हो जाए। खुदा मैंने तेरे हाथों में अपने विषय को दिया, मैंने अपने परमेश्वर के हाथ में दिया, मैंने अपने परमेश्वर के हाथ में दिया, अपने परमेश्वर के हाथ में, अपने जीवन परमेश्वर के हाथ में दिया। हर विषय मैं कह रहा हूं एक विषय आपके 1000 हो, विषय आपके 10,000 हो, आपके 1,00,000 विषय क्यों ना हो, आपने 1,00,000 बातें क्यों ना लिखी हो, पर एक बातों का उत्तर देगा परमेश्वर। आपको सिधाई से चलना है, सच्चाई से चलना है, नेकी से रहना, सच्चाई से रहना है। आपके मन में कपट नहीं आना चाहिए, छल नहीं आना चाहिए, ना बोलते समय, ना प्रेयर करते समय, ना भवन आते समय, ना गवाही देते समय, ना प्रभु बोलते। आपको अपने आप को क्लीन रखना है, क्लीन हार्ट, क्लीन मन, क्लीन जीवन, क्लीन बातें, क्लीन बोलना है, सच्चाई से, सत्य से अपनी कमर बांध लो, सत्य से अपनी कमर बांध लो, सत्य से अपनी कमर बांध लो, कमर बांध लो। हालेलुया। मेल के जूते, मेल के सुसमाचार के जूते। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेयर में रहें, कंटिन्यू प्रेयर करें। देखिए परमेश्वर सब कुछ करेगा। परमेश्वर ठट्ठों में उड़ाया नहीं जाता। दुनिया के लिए अगर परमेश्वर मजाक, लेकिन मेरे लिए मेरा परमेश्वर सब कुछ करने वाला है। मेरा परमेश्वर सच्चा है, जिंदा है, पवित्र है, धर्मी है, सब कुछ करना है। मेरा परमेश्वर आज भी वही है, कल भी वही था, युगों तक वैसा है। उसने दानियेल की प्रार्थना सुनी, उसने सदरक मेशक की दुआ को सुना, पौलुस पतरस की दुआ को सुना, यूहन्ना की दुआ को सुना, हर अपने दास की नबियों की प्रेयर को सुना। मेरी भी प्रेयर को सुनेगा, मेरी दुआ को सुनेगा। सब लोग प्रेयर करें परमेश्वर। मुझे विश्वास है मेरी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर, मुझे विश्वास है मेरी दुआ को सुनने वाला परमेश्वर। मुझसे कल मैं उत्तर देख रहा परमेश्वर। कुरनेलियुस की दुआ का उत्तर देने वाला आज मेरी भी दुआ का उत्तर दे रहा है। कुरनेलियुस की दुआ का उत्तर देने वाला मेरी दुआ का उत्तर दे रहा है। मेरी दुआ का उत्तर आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। कुरनेलियुस को कहने वाला मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली है। तू मेरी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है, 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 मेरी प्रार्थना का सुनने वाला जीवित परमेश्वर। मेरी चट्टान जिंदा है, मेरा परमेश्वर जिंदा है, मेरा यीशु मसीह जिंदा है। प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रार्थना में चलेंगे हम लोग। रिया ना खाना खतौरा बला बला रे बाबा शबा नगारा बला वा ततारे बेदे रिया ना मखाना ना खुदा ने रिया ना पेशे बेदे। दुआ करें, दुआ करें। वी थैंक यू लॉर्ड, वी थैंक यू मास्टर, वी थैंक यू जीसस। हमारी एक एक प्रार्थना को उत्तर देगा मेरे परमेश्वर, हर एक की प्रार्थना पॉइंट को सुनेगा मेरे परमेश्वर। प्रभु जी ये जो प्रार्थना पॉइंट प्रभु इसमें लिखी गई है मेरे प्रभु को अपने स्वर्ग भंडार से, अपने स्वर्ग अथाह से मेरे परमेश्वर पूरा करेगा मेरे परमेश्वर। हर एक प्रार्थना पॉइंट परमेश्वर पूरी हो चुकी है यीशु मसीह के नाम में। तेरा वचन कहता है मेरे परमेश्वर कि तुम मांगोगे मेरे परमेश्वर तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोले जाएगा मेरे परमेश्वर। मेरे प्रभु हम विश्वास करते प्रभु जो भी प्रार्थना पॉइंट प्रभु जी हमने इसमें लिखी है मेरे परमेश्वर, वो तेरे स्वर्ग भंडार से पूरी हो चुकी है मेरे परमेश्वर, क्योंकि तू स्वर्गीय परमेश्वर है परमेश्वर। तू परमेश्वर सब कुछ तूने रचा है मेरे परमेश्वर। मेरे प्रभु तो हर एक प्रार्थना पॉइंट को मेरे परमेश्वर पूरा कर मेरे परमेश्वर, पूरा कर मेरे परमेश्वर। इसमें हर एक विषय परमेश्वर पूरा यीशु मसीह के नाम में मेरे परमेश्वर। मेरे प्रभु इस प्रार्थना पॉइंट को प्रभु तेरे चरणों में रखते हैं, तेरी हजूरी में रखते हैं परमेश्वर, तेरे चरणों में रखते हैं मेरे परमेश्वर। मेरे प्रभु तूने कहा परमेश्वर जो कुछ तुम मेरे नाम से इस पृथ्वी पर मांगोगे मेरे परमेश्वर वो स्वर्ग में पूरा होगा मेरे प्रभु। हमें विश्वास है मेरे प्रभु जो कुछ हम यहाँ पे मांगते हैं प्रभु वो दुआएं वो प्रार्थना प्रभु तेरे स्वर्ग में सुनाई दे रही है मेरे परमेश्वर। तू पूरा कर चुका है यीशु मसीह के नाम
कहता है मेरे परमेश्वर कि जब तुम प्रार्थना करो तो संदेह ना करो, तुम विश्वास करो, जो तुमने मेरे नाम से मांगो तुम्हारे लिए हो चुका है। हम विश्वास करते हैं प्रभु जी कि जो प्रार्थना पॉइंट इसमें लिखी है मेरे परमेश्वर वो पूरी हो गई यीशु मसीह के नाम में। तेरे पवित्र लहू से पूरी हो चुकी है मेरे परमेश्वर, तेरे एक प्रिय पुत्र के लहू से हो चुकी है मेरे परमेश्वर। सच में प्रभु हम संदेह नहीं करते, हम विश्वास करते हैं, उम्मीद करते हैं मेरे परमेश्वर कि तू दुआओं को सुनने वाला परमेश्वर है, तू उत्तर देने वाला परमेश्वर है मेरे परमेश्वर। तो सच में प्रभु तूने कहा मेरे परमेश्वर कि तू हमारी दुआओं को सुनता है, उत्तर देता है मेरे परमेश्वर। जब प्रभु हम तेरे पास आते हैं प्रभु तो हमें निराश नहीं होने देता मेरे परमेश्वर, तो हमें परमेश्वर कमजोर नहीं होने देता मेरे परमेश्वर। सच में प्रभु तेरा वचन कहता है मेरे परमेश्वर जब तुम बुरे हो के अपने बच्चों को अच्छी वस्तुओं देना चाहते हो मेरे परमेश्वर, तो तू स्वर्गीय पिता है मेरे परमेश्वर। Yes, amen, amen. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. सब लोग बोले, सब लोग बोलेंगे। अपने हाथ उठाए कि खुदावन मेरी प्रार्थना के बीच में मेरी उत्तर को रोकने वाली, मेरे जवाब को रोकने वाली दुष्ट आत्मा को मैं यीशु के नाम में लज्जित करता हूं, आउट हो जाए। मेरी प्रार्थना को रोकने वाली, उसके उत्तर को रोकने वाली हर दुष्ट आत्मा आउट हो जा, आउट हो जा, आउट हो जा, आउट हो जा। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, प्रभु यीशु की सामर्थ से, यीशु के नाम में उत्तर को रोकने वाली, मेरे जवाब को रोकने वाली, मेरी प्रार्थना को पूरा होने से, मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर आने से रोकने वाली हर बदरू, हर गंदी आत्मा, हर गंदी आत्मा यीशु के नाम में हट जा, हट मेरी प्रार्थनाओं से, हट मेरे विषयों से, हट मेरी प्रार्थनाओं से, हट मेरे विषयों से। आउट हो यीशु के नाम में, आउट हो यीशु के नाम में, हट यीशु के नाम में, हट यीशु के नाम में, रास्ता दे यीशु के नाम में, रास्ता दे यीशु के नाम में, आउट हो यीशु के नाम में, हट 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 यीशु के नाम में, बाय द पावर ऑफ होली गोस्ट, प्रभु यीशु की सामर्थ, यीशु की सामर्थ, पवित्र आत्मा की सामर्थ से आउट हो। कई बार जब हम प्रार्थना करते हैं, बाइबल लिखा जब दानियल प्रार्थना कर रहा था उपवास के साथ, तो में लिखा जब स्वर्गदूत उसकी प्रार्थना का उत्तर ला रहा था, तो बीच में एक जगह लिखा है कि अंधकार ने, दुष्ट ने सामना किया, दुष्ट स्वर्गदूत से लड़ाई की। जो प्रार्थना पहले दिन ही सुन ली गई थी, स्वर्गदूत ने कहा पहले ही दिन मैं निकल चुका था तेरा जवाब लेकर, पर मुझे 21 दिन इसलिए लगे क्योंकि 21 दिन मुझसे वो अंधकार लड़ता रहा। सोचिए, पहले दिन ही सुन ली गई थी। जब बाइबल में पढ़ते हैं वो कहता है पहले दिन ही तेरी प्रार्थना सुन ली गई थी, जब मैं जवाब लेके निकला तो 21 दिन लगे मेरी हानि में, क्योंकि 21 दिन वो शैतान मेरा सामना करता रहा। आज मैं कहता हूं उस समय मेरा प्रभु यीशु कुर्बान नहीं हुआ था, इसलिए शैतान की अकड़ और धौंस चलती थी। अब मेरा मसीह कुर्बान हो चुका है, उसने अपना लहू बहा दिया है, क्रूस पर जय जयकार की धुनी सुना दी है, शैतान के सारे हथकंडों को तोड़ दिया है, उसको तहस नहस कर दिया है, उसे लज्जित कर दिया है, उसे हटा दिया है, उसे घबरा दिया है, उसकी सामर्थ का तोड़ आ चुका है। और पता है शैतान की सारी सामर्थ का तोड़ क्या है? वो है यीशु मसीह, वो है प्रभु यीशु का नाम। बोले प्रभु यीशु के नाम में, मेरी प्रार्थना का जवाब आएगा, जवाब आएगा, जवाब आएगा, उत्तर आएगा, जवाब आएगा। यीशु मसीह के नाम में कोई शैतान उसे, कोई अंधकार उसे, कोई दुष्ट आत्मा रोक ना पाएगी, 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 रोक ना पाएगी। मेरा जवाब आ रहा है और आमीन में आ रहा है। यीशु के नाम, 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 यीशु के नाम। मैं आपको बता रहा हूँ चर्च, मैं आपको बता रहा हूँ
यीशु मसीह के नाम में की प्रार्थना कोई देवल नहीं रोक सकता। मैं ये सारी प्रार्थना विषय यीशु मसीह के सामर्थी नाम में स्वर्ग में विराजमान अपने यहोवा परमेश्वर के चरणों में रखता हूँ। मसीह यीशु के नाम में ये प्रार्थना मैं प्रभु यीशु के नाम में परमेश्वर पिता की ओर सेंड कर देता हूँ, मैं डिलीवर कर देता हूँ, मैं भेज देता हूँ यीशु के नाम में। अब ये कागजों पे नहीं है, यीशु के नाम में पिता के चरणों में पहुंच गई है। हमें इनके लिए कंटिन्यू दुआ करनी है, हमें फाइट करनी है उस शैतान से, क्योंकि इस फाइट में यीशु मसीह के नाम में जय हमारी है। जितनी भी विषय आपने चाहे फोन के माध्यम से चाहे आपने इस पर्चे में लिखे हैं, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में होगा, यीशु मसीह के पवित्र नाम में होगा। कोई अंधकार उसे रोक ना पाएगा, कोई डेविल उसे रोक ना पाएगा, कोई दुष्ट आत्मा से रोक ना पाएगी। बशर्ते आपने अपनी तरफ से कोई गलती ना की हो, बस आपने अपनी तरफ से कोई रुकावट ना की हो, बस आपने अपनी तरफ से कोई कपट ना किया हो, बस आपने पवित्र आत्मा के साथ कोई छल ना किया हो, बस आपने परमेश्वर को धोखा ना दिया हो, तो कोई भी प्रार्थना आपकी शैतान ना रोक पाएगा, जवाब आएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं। आमीन 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 आमीन। इस समय हम लोग प्रेयर में चलेंगे।